आइए हजरात गिरामी, अब मैं आपसे एक बात अर्ज करूं। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और अगर मुझे कहने दें तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। आइए तंजिया और मजाहिया शायरी से फिर एक बार महफिल में कह कहे बिखेरें, हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालें और मुलाकात करें जनाब शरीफ भारती से। और मैं उनसे गुजारिश करूं, आपने 12 टेलीविजन के हवाले से उनको सुना है और बहुत से टीवी चैनल्स में भी आपने उनको अदाकारी करते हुए देखा है। आज उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के इस तारीखी कुल हिंद मुशायरे में जो जश्न लखनऊ के सिलसिले में मुनक्किद किया गया है, जनाब शरीफ भारती अपने कलाम के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मैं जनाब सदर से इजाज़त चाहूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई नवाज देवबंदी साहब का, बड़े भाई राहत इंदौरी साहब, हसन बरेलवी साहब और जनाब आजम खान साहब, जिनका करम हमारे पूरे ख़ानदान पे है, तशरीफ़ रखते हैं। हमारे बड़े भाई सत्यन साहब और हमारी बहन SSP लखनऊ, पुलिस वालों को पहले सलाम कर लेना चाहिए। देखिए इज़्ज़त इनसे मिलती है और नहीं ऐसे काम कोई नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग शरीफ हैं, सब मैं ही शरीफ हूँ। और अभी जितने शायर उन्होंने जिक्र किया मेरे किया है कि मैं कोई शरीफ आदमी मुझे लाइन में खड़ा होकर शाम तक रह रहा हूँ और चलनी हाथ में आ रही कैसे। देखिए ये काले धन की बात बहुत चल रही है। मैं यहाँ हमारे ज़हीन पत्रकार बैठे होंगे, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि डीजल और पेट्रोल के रेट, बीवी के नखरे और ये 1500 का नोट, ये बताओ ये सारे काम रात के 12 बजे क्यों होते हैं? ये 9 बजे नहीं हो सके हैं, 8 बजे नहीं हो सके। जब भी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे रात 12 बजे से बढ़ेंगे, बीवी के नखरे 12 बजे बढ़ेंगे। अब ये मोदी जी ने भी कांड कर दिया 12 बजे करा वो काम। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि 12 बजे का फलसफा है क्या जी। देखिए दोस्तों, काले धन की बहुत बात हो रही है। मैं अपने घर की कंडीशन बता दूं, मेरी बीवी निहायत काली है। जिस दिन से ये काला धन बवाल फैलने शुरू हुआ, बड़ी दहशत में है। मोदी ने काला धन बाहर निकालो, काला धन बाहर निकालो। एक दिन घबरा के बोली, क्यों जी, तुम मुझे कहीं घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगे? मैं बोला कि बावली हो रही क्या? मैं मोदी के कहने से अपना घर उजाड़ लूं, उनका तो ठीक से बसा नहीं, अपना उजाड़ लूं। फिर वो बाबा रामदेव हमारे पड़ोसी, वो पलक झपका के बार कहते हैं कि काला धन सार्वजनिक करो। अब काला धन कौन सार्वजनिक करेगा? अच्छा देखिए, हमारी बीवी बड़ी नेक है। शादी के पहले दिन से ही बड़ी मासूम से उसने सवाल किया, क्योंकि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुम्हें कैसा लगा था? बता, काली औरत ये सवाल करे तो कैसा जवाब होगा? मैं बोला, कमबख्त, अगर अकल कुर्सी याद नहीं होती तो मर ही जाता। अच्छा देखिए, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे इस्लाम में हमारे कहा जाता है नेकियां करो, अच्छे काम करो, जन्नत जाओगे, जन्नत में हूरें मिलेंगी। बस इसी चक्कर में मैं जल्दी मरना चाहता हूँ। शेर सुन लीजिए साहब के, नेकियां इसलिए मैं करता हूँ बंदा हूरों की मौज लूटेगा। नेकियां इसलिए मैं करता हूँ बंदा हूरों की मौज लूटेगा। मुझको जल्दी उठा ले या अल्लाह, पीछे कल्लों से तभी छूटेगा। अच्छा
हमारे जनाब आजम खान साहब की वजह से यहाँ पुलिस का बेहद कम इंतजाम है। कुछ मुशायरों में तो बड़ा बद इंतजामी होती, इतना मजमा होता है, उसके पीछे 1000 पुलिस वाले। मैंने कप्तान साहब से पूछ लिया, साहब 1000 पुलिस वाले? बोले जी कहीं मजमा भाग न जाए, इंतजाम करके रखा है। और मैंने कहा इनके पीछे 1500 महिला पुलिसकर्मी क्यों लगा रखी? बोले कि पुलिस वाले ना भाग जाए। एक के पीछे एक इंतजाम है दोस्तों। और देखिए ये वीडियो जो होती है बहुत प्यार करती है, साहब कहते हैं काली है तो निकाल दो, क्यों निकाल दो? कि जो भी डॉक्टर जो भी बताए वो खिलाती है मुझे, डॉक्टर जो भी बताए वो खिलाती है मुझे। बीबी फिटनेस को मेरी सीरियसली लेती है। वाह। बीबी फिटनेस को मेरी सीरियसली लेती है। दाल सब्जी, कभी अंडा, कभी मछली यादो, और कभी प्यार से मुर्गा भी बना देती है। वाह। हाँ, शादीशुदा लोग इसमें ज्यादा दाद देंगे। अच्छा देखिए, बड़ा मसला ये है कि इजहार हुआ, इकरार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ, एहसान हुआ, इसरार हुआ। वाह। इजहार हुआ, इकरार हुआ, एहसान हुआ, इसरार हुआ। महंगाई के दौर में भैया बस 4 ही बच्चे काफी हैं। वाह वाह वाह। 8-10 होते तो और काम आते। बैंकों की लाइन लग रही है कि जिंदगी भर की कमाई ले गया, जिंदगी भर की कमाई ले गया, जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी चारपाई ले गया। वाह। और दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। इस जुमले पे ध्यान रखना, दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। एक महंगा 2 लुगाई ले गया। वाह वाह वाह। एक महंगा। अरे दोस्तों, कभी कई बार ऐसा ताक झांक करने के चक्कर में मत पड़ना, मेरा मशवरा है। क्योंकि मेरे दोस्त के भी एक दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त आए, बोले साहब मेरी बीबी नहीं मिल रही, कल से लापता है। मैंने कहा मुबारक हो भाई, मुसीबत से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। बोले नहीं भाई ढूंढवाओ। मैंने कहा तो थाने चले जाओ, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी बढ़िया है, तलाश करेगी। बोले नहीं थाने नहीं जाऊंगा, खुद ही ढूंढ लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले एक बार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मैंने थाने में इतला भी करी थी। मोटरसाइकिल तो मिल गई थी, लेकिन कोतवाल ने 2 महीने चला के दी थी। थाने नहीं जाऊंगा, 2 दांत ताले बनाएंगे कि हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए। हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए। हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए। 2 चांटे जिंदगी को कहानी बना गए। वाह। और हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में, हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में। हम उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए। वाह वाह वाह। हम उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए। और जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें, जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें। जितने के सर पे बाल वो हाथों में आ गए। वाह 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 वाह। देखना कुछ दिनों बाद हाथों में आने से मामले। अच्छा, हमारे कस्बों से, मैं छोटे से कस्बे में रहता हूँ, ठाकुर द्वारा एक कस्बा है, वहां से रैलियां निकलती हैं, गांवों से निकलती है। लखनऊ चलो, पोस्टर लगा, दिल्ली चलो। क्यों चलो भाई, हमें काम नहीं होगी। आज भी शोर मच रहा था कि मुरादाबाद चलो। एक साहब ने कह दिया कि बता भैया मैं मोदी जी के रैली में जाऊं या बैंक की लाइन में जाऊं? तो बोले भाई साहब हम इस बात का पैसा देंगे, रैली में चलो। तो था कि जितने थे सब पे बाल वो हाथों में आ गए और लेके गए थे रैली बड़ी शान से, मगर लेके गए थे रैली बड़ी शान से, मगर भगदड़ मची तो नेताजी लातों में आ गए। भगदड़ मची। अभी उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हर देखिए, हर अपना चेहरा चपाटा अपने बड़े नेता की तारीफ करता। तो प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने शायरों कवियों को बुला रखा था, नेता अपने अपने बड़े नेताओं की तारीफ कर। देखिए, जब उत्तराखंड में कोश्यारी जी थे तो विकास हुआ, दूसरे आए। जब खंडूरी जी थे तो विकास हुआ। एक सामने से औरत खड़ी होगी बहुत गुस्से में, झूठ बोल रहे हैं आप। जब खंडूरी जी थे विकास नहीं हुआ, कोश्यारी जी थे विकास नहीं हुआ। जब नारायण तिवारी थे तब हुआ विकास, क्योंकि मैं विकास की मां हूं और यह है विकास। मुझे बताता हुआ। और हमारे तिवारी जी वैसे थोड़ी विकास पुरुष कहलाते, जहां भी जाते ही मान से 8-10 विकास करके आते। हैदराबाद तक करके आए कि जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। और दोस्तों, कुछ समस्याएं ऐसी होती पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बन जाती है। देखिए, एक शेर में लाइन का भी सुना दूं, ये बैंक की लाइन का कि
खुश हो के आधी इंडिया शाइन में पड़ी है, खुश हो के आधी इंडिया शाइन में पड़ी है, सबके बचे हैं 12 मुसीबत की घड़ी है। और बच्चों को दाल रोटी कहां से मैं खिलाऊं, बच्चों को दाल रोटी कहां से मैं खिलाऊं, बीबी सुबह से बैंक की लाइन में खड़ी है, पढ़ने मां से बड़ी परेशानी करती। दुआ करो अल्लाह ताला ये मुसीबत के दिन खत्म हो। दोस्तों हमारे शेख जी सर, जी जी सर, देखिए बड़े भाई का हुक्म है, पहले 4-6 मिसरे में सुनाता हूँ, फिर उनका हुक्म का। देखिए, छूटा है पुलिस वालों को सर्दी में पसीना, हमारे यहाँ की समस्या छोटे कस्बों की। छूटा है पुलिस वालों को सर्दी में पसीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। वाह। अब गांव में औरतें बातें करती हैं, 8-10 ग्रुप बना लेंगे। ईदन की बहन बोली बड़ी बिगड़ी हुई थी, ये इश्क के धंधे में मुझे जकड़ी हुई थी, और जुम्मा के लौंडे की इज्जत तपड़ी हुई थी, करके गई छल्ली बहुत बाप का सीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। अब देखिए कंडीशन देखी, जो जरीना गायब हुई थी कंडीशन कि बैसाखी के जरिए ही निकलती थी वो घर से। वाह। घबराती थी बेहद वो हर एक लंबे सफर से, हैरान है सब भागी वो कैसे उम्र से। वाह हो जाएगा इस बुध को उसे 1 महीना, गांव से हुई लापता कल्लू की क्या कहना। वाह। अच्छा, पुलिस देखिए पकड़ लेती, इस तरह के मामले होते हैं कि दारोगा से सब उसने कही फर्जी कहानी, सारे बदल डाले, बहुत निकली सियानी, और लौंडे को हवलदार से पिटवा के ही मानी। वाह वाह वाह। 26 का रह गया था, 56 का है सीना। अब रह गया है 20 का, 56 का था सीना, गांव से हुई लापता। दोस्तों अब जैसे ना टीवी खोलते हैं हम लोग तो आवाज आती, मित्रों भाई बहनों, इमाम से और काम कहा सके या मेरे मौला आज क्या कहा तोड़ेगा ये। कल सुबह सुबह हमारे खालू मर गए, भीड़ हो गई मोहल्ले की, एक आदमी भागा आया, बोले भाई साहब लाइन लगा लो, ऐसे नहीं होगी, लाइन लगा लो। बोले काहे की लाइन लगा लो, खालू मेरे पड़े। बोले मेरे सामने ATM है यहाँ। खालू की लाश तुझे ATM दिखाई दे रही है, हमारे खालू मर गए, तुझे पैसे की पड़ी यहाँ। मैंने जानता नहीं, आज फंसा रिश्तेदार में पिटवा दूंगा। अब देखिए कुछ औरतें बड़ी ओवर बात करती है गाँव में कि छूटा है पुलिस वालों को सर्दी में पसीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। अब एक औरत बहुत ज्यादा ओवर बात कर रही है, मैं भी थी जवां राण हुई मैं नदी वाली, मैं भी थी जवां राण हुई मैं नदी वाली, और आज तो घर में है मेरी बच्ची सियानी। वाह। तुमसे तो छुपा कुछ भी नहीं, क्यों जी मुमानी, तुमसे तो छुपा कुछ भी नहीं, क्यों जी मुमानी। बहका तो बहुत दिल को था शैतान, बहका तो बहुत दिल को था शैतान कमीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। अब देखिए हमारे बड़े भाई का हुक्म है, नवाज भाई का, कि वो टेलीफोन की में सुन लीजिए जोरदार तालियां बीच में बजा दो, ऑक्सीजन जरूरी है। आप लोग भी ऐसे बल्ले बल्ले बैठोगे तो सील जाओगे। देखिए टेलीफोन के अब तो मोबाइल हो गए हैं, पहले क्या होता था कि पहले मोबाइल नहीं होते, PNT होता था, आदमी को पता होता था कि घर पे ही है। अब तो मोबाइल होता कहीं, आप कहीं बताते हैं, बड़ा दिक्कत आ गई है। कई लोग मिस्ड कॉल करने की आदत डाल चुके हैं। एक साहब को इतनी मिस्ड कॉल मारने की आदत थी कि रात को उनके यहाँ चोर आ गए तो उन्होंने थाने को मिस्ड कॉल मारी, बोले कॉल बैक कर लेंगे पुलिस वाले टच है। मैंने कहा बावले कहा कि पुलिस इतनी अच्छी कॉल बैक करेगी, पूरा घर लुट गया भाई साहब, सुबह तक कोई कॉल ही नहीं आई थाने से। और मैं तो समाजवादी हूँ साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे अखिलेश जी ने, देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था करती है, 100 नंबर डायल करो पुलिस आ जाती है, 200 रुपये दो तो पुलिस चली जाती है। बहुत अच्छी पुलिस हो गई, एकदम आ जाए वहां से, फिर हमारे जाने को दे दो। दिक्कत यह है तो टेलीफोन ऐसी चीज हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया जिंदगी को जीना, लेकिन PNT में ऐसा खतरा नहीं था। आपके टेलीफोन में ऑपरेटर से किसी की शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी में क्या उथल पुथल होगी। देखिए जी शरीफ भाई, हमारे पड़ोसी मुंगेरी ने एक लेडी टेलीफोन ऑपरेटर का मांगा हाथ, उसके सामने खोल के रख दी दिल के जज्बात। होने वाला सुसर बोला, बेटा मुंगेरी, मेरी लड़की तो आज से हुई तेरी, मगर तुझे मेरी बेटी की एक ही बात रखेगी कि जब भी ये बात करेगी टेलीफोन भाषा में करेगी। मुंगेरी बोला, सुसर जी मैं जिंदगी की गाड़ी धकेल लूंगा, हाँ इतना तो मैं झेल लूंगा। तभी लड़की की माँ बोली, बेटा मुंगेरी हम आपस में मिल बैठकर अपने विचारों को बांट लें। तो अचानक लड़की बीच में आकर बोली, डायल क्या गया नंबर कृपया जांच ले। वाह वाह वाह। शादी तो हो गई कैसे कैसे, और रात में क्या हुआ क्यों हुआ कैसे। अंधेरे में मुंगेरी ने सूती दुल्हन को उठाया,
दुल्हन तो नहीं उठी, लेकिन उसके मुंह से पीपी का धीमा स्वर आया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त थी, कृपया कोई एक बार डायल करें। मुंगेरी बोला, हम क्या करें? क्या रात भर सत्यनारायण की कथा करें? फिर दुल्हन के कान के पास बोले जाकर बोला, फिर ये तुम जाग रही हो, एक बार तुमको कह दो, चलो अच्छा अपने हाथ के चुम्बन ही दे दो। दुल्हन के मुंह से फिर पीपी की धीमी आवाज आई, इस नंबर पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुंगेरी बोला, मैं सुसन्ना जब नमूना बनाया है, लड़की दी है या चूना लगाया है? वाह वाह वाह। दोस्त बोले, भाई साहब भाभी तो टनाटन है। बोले टनाटन नहीं है, घना घना हर वक्त घनघनाती है, कम वक्त मुंह से कैसे कैसी आवाज आती है, अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं? सोचता हूँ 2-4 दिन कैसे मायके छोड़ाऊं। मायके जाने के बाद मुंगेरी का भी हो गया बुरा हाल, वो भी दूसरे दिन ही पहुंच गया ससुराल। दिन भर तो खूब की सास सालों ने खातिरदारी, पर रात होती बढ़ने लगी मुंगेरी की बेकरारी। वो मौका पाकर घुस गया बीबी के बेडरूम में, और बीबी के धोखे में सास का हाथ हाथ में लगा चूमने। सास ने मलाई लेकर कहा, डायल किया गया रूट मौजूद नहीं है, कृपया डायरेक्टली देखें अथवा इंक्वायरी ऑपरेटर से संपर्क करें। क्या कर पागल हो जाऊंगा अगर इस ससुराल में 2-4 दिन और चली। एक दिन महिला ऑपरेटर से मुंगेरी ने तलाक ले ली। एक दिन महिला ऑपरेटर को अकेले देखकर मुंगेरी के दोस्तों से टोका, भाभी जी भाई सब कहाँ हैं? महिला ऑपरेटर प्यार से बोली, अब ये नंबर मौजूद नहीं है, नया नंबर जानने के लिए डीएम लखनऊ साहब से ही संपर्क करें। जनाब शरीफ भारती तंजिया और मजाहिया गुफ्तगू और कलाम के जरिए आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे थे। क्या हुआ? बुलाए? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फिर जिस काम को करने के लिए आपने तनख्वाह पे नौकर रखा हुआ है, उसके लिए खुद इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब मैं समझ गया कि आप शरीफ भारती साहब से कुछ और सुनना चाहते हैं, तो एक बार तालियों की गूंज में शरीफ भारती साहब को यकीन दिलाइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। दोस्तों आजकल देखिए, अब रोशनी होने लगी, लाइट वाइट रहती है, चोरों को मौका तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे डाइस में बहुत बड़े बड़े शायर हैं, तशरीफ रखते हैं, सब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे करम फरमा है, जिनका प्यार मुझे यहाँ तक मिला है। इनके घर में कोई चोर आ जाए तो डाइस से बड़ी बड़ी बातें करने वाले शायर वहां क्या करेंगे? जन के सामने कोई तमंचा लिए खड़ा। अब सुनिए कि सबसे पहले हमारे डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के चोर आ जाता है। अब ये बात करते हैं चोर से। उसने मुझको ही सताया देर तक, उसने मुझको ही सताया देर तक, यूं सता कर कुछ न पाया देर तक। वाह। मैंने चोरों की तसल्ली के लिए सारी जेबों को हिलाया देर तक। और मेरे बहुत प्यारे बड़े भाई राहत इंदौरी साहब, वैसे तो चोर की हिम्मत है इनके घर में घुस जाए, क्योंकि जो शेर पढ़ के ऊपर तो देख ले या खुदा तो जहाज क्रैश हो जाता है। और वो कहते हैं हम क्यों मर गए, हमने करा क्या था। ऐसे मेरे बड़े भाई जबरदस्त शेर कहने वाले। अब राहत साहब बात करते हैं कि हमारी सेफ से धन को निकाला है ठाकुर, हमारी सेफ से धन को निकाला है ठाकुर, हमारे साथ ये कैसा घोटाला है ठाकुर, और दबा तो देता इसी वक्त टेटुए को तेरे, मगर ये हाथ में क्या काला काला है ठाकुर, मगर ये हाथ में क्या काला काला है। वाह वाह वाह। भाई शरीफ साहब बड़े भाई उनके घर में चोर आ जाता है। हमारी सेब से धन को निकाला है ठाकुर, हमारे साथ ये कैसा घोटाला है ठाकुर, और दबा तो देता इसी वक्त टेटुए को तेरे, मगर ये हाथ में क्या काला काला है। देखिए वसीम अली साहब के हैं, जब चोर पहुंचता है तो क्या कहता है, Oh
चोर आता है बशीर बसावत करते, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है, सभी अपनी अपनी जगहों पे है, ये वही पुराना लिबास है। वाह, सभी अपनी अपनी जगहों पे है, ये वही पुराना लिबास है। वाह। बड़े शौक से सब कुछ चुरा, कोई आँच तुझ पे ना आएगी। मैं तो खुद गजल का फकीर हूँ, मेरे पास मोर क्या खास है। वाह वाह वाह। और अगर हमारी शायरा किसी शायरा के घर चोर आ जाए, वो क्या बात करेगी? कंगन मेरे ये झुमके अजीब सजने, कंगन मेरे ये झुमके अजीब सजने जाए, कंगन मेरे ये झुमके अजीब सजने